Okay, good morning student, welcome you back in second part in early Mughal and the Surya Empire. अर्ली मुगल देखिए शुरुआत के तौर पे मुगलों का जो साम्राज्य कैसा था। द मुगल एम्पायर वाज फाउंड बाय तैमरुद्दीन प्रिंस जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए जो बाबर का पूरा नाम देखे तो तैमरुद्दीन प्रिंस जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नाम है इसका। तैमरुद्दीन रहा है और प्रिंस था जाहिरुद्दीन मोहम्मद का बाबर। ही वाज द डिसेंट ऑफ द तैमूर, और वो किसका सक्सेसर कहलाए? तैमूर के, तैमूर का सक्सेसर। एंड हिज फादर साइड वॉज संगीज खान, और उसके फादर की साइड थी संगीज खान, जो संगीज खान की फैमिली बिलोंग करते थे। एंड फ्रॉम हिज मदर इज साइड ही इनहेरिटेड फ्रेगनेंट एट अ वेरी यंग एज। देखिए उसको काफ़ी यंग एज में ही उसको साम्राज्य का सरगना कहा गया था। एंड ही फोर्ट अ नंबर ऑफ वार्स, वाज अ फरियस ऑन द बैटल फील्ड, एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ टाइगर। देखिए इसको बहुत सारे वार, काफ़ी युद्ध लड़े, और इसके कारण उसको टाइटल एक दिया गया था जिसको टाइगर नाम दिया गया। टाइगर के पीछे भी एक हिस्ट्री है कि उसने एक टाइगर को मारा था जिसके कारण उसको टाइगर कहा गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ था भारत में, और इसके बाद इस बैटल के बाद ही भारत में मुगलों की नींव पड़ी थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर वाज अ सीजन्ड मिलिट्री कमांडर, वो एक योग्य मिलिट्री कमांडर था। एंड ही इंटर इन इंडिया 1526। देखिए 1526 में भारत में उसने इंटर किया था। एंड रूटेड द फोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को वहाँ से हटा दिया था। एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहला जो युद्ध हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें इब्राहिम लोदी को उसने मार गिराया था, और उसके बाद वो भारत का शासक बना। ऑल्दो बाबर वाज आर्म फोर्स वर लेजर एंड नंबर एंड कंपेयर टू दोज इब्राहिम लोदी। हालांकि देखिए यहाँ पे बाबर के पास काफ़ी छोटी संख्या में नंबर सोल्जर्स थे, काफ़ी कम आर्मी थी उसके बाद। एंड बाबर हैड अ बोथ गन्स एंड कैनन, लेकिन उसके पास कुछ दूसरा हथियार था। बाबर हैड अ बोथ, ठीक है, गन और कैनन थी उसके पास, गन और कैनन, ठीक है, तोहफे और गन थी, जैसा कि उस समय इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। इन इज वेपन्स एंड कैनन वर प्रीवियस अननोन इन द इंडिया, और उस समय कैनन के बारे में कोई जानता नहीं था, भारत में कोई नहीं जानता था प्रीवियसली, सभी अनजान थे कैनन होती क्या है। ठीक, फर्स्ट टाइम बाबर लाया था। एंड दे बॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ इब्राहिम लोदी सोल्जर, और इस कैनन ने बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। एंड ऑल्सो कॉज इज एलिफेंट टू स्टैम्प एंड ट्रैम्पल इन देयर ऑन आर्मी, और इस जो कैनन की वजह से जब उसके धमाके होते तो उसके इब्राहिम लोदी की जो आर्मी में जो है एलिफेंट थे वो भड़क गए, और उसी के सोल्जर्स को नुकसान करने लगे, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगे। ऑल्सो बाबर वाज मिलिट्री जीनियस, और वो काफ़ी एक मिलिट्री जीनियस, काफ़ी जीनियस भी था मिलिट्री के बारे में। एंड अचीवर री सराउंडिंग विक्ट्री एंड द सुल्तान वाज किल, और उसी समय इब्राहिम लोदी को मार दिया था उस बैटल में। एंड दिस बैटल एंडेड ए इरा ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इसी युद्ध में दिल्ली सल्तनत का इरा पूरी तरह खत्म होता है। एंड पे वे ऑफ द न्यू डायनेस्टी, और इसके बाद नई डायनेस्टी आई जिसको हम मुगल डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, दिस विक्ट्री ऑफ मुगल्स ऑफर रिगार्ड एज द गन पाउडर विक्ट्री, और गन पाउडर के कारण ही इनको विक्ट्री मिला था। अब इसके बाद नेक्स्ट बैटल होता है यहाँ पे बैटल ऑफ खानो एंड गागरा। ठीक है, सेकंड बैटल आता है यहाँ पे बैटल ऑफ खानो एंड गागरा। ये इंडियन जो रूलर थे उनके साथ हुआ बैटल ऑफ खानो एंड गागरा टू सिक्योर हिज न्यूली फाउंडेड किंगडम। देखिए नया जब उसने अपना साम्राज्य यहाँ पे भारत में एस्टैब्लिशमेंट किया था, तो उसको बचाने के लिए, फाउंडेड किंगडम टू सिक्योर, बचाने के लिए कि न्यू फाउंडेड नया जो किंगडम एस्टैब्लिशमेंट किया था बाबर ने। बाबर डिफीट द राजपूत कॉन्फ्रेंट लीड बाय राणा सांगा, और वहाँ पे राजपूत जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने ही इनवाइट किया था बाबर को, ऑफ मेवार एट द बैटल ऑफ खानो, इनके बीच में युद्ध हुआ। देखिए राणा सांगा की उम्मीद थी कि बाबर जब भारत में आएगा तो ये इब्राहिम लोदी को मार के वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा उल्टा हुआ। और अंततः फिर 1526 में, लेकिन अगले साल ही राणा सांगा का सामना फिर बाबर से होता है, क्योंकि ये चाहते थे बाबर को भगाना वापस।